तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। अब केंद्र पार्टी कैसे कर रही है? अनमैच्योर्ड जो व्यक्ति पर कोई आरोप लगा जिसको ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा अपने को कहता, मुझे तो समझ में नहीं आता, बिठा दीजिए सामने, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। तो एक ने पूछा कि कालीचरण जी से पूछे कि रात में नींद आ रही है क्या? अरे, टिकट मिला और इतने वर्षों की लंबे प्रतीक्षा के बाद, इतने वनवास के बाद टिकट मिला है। तो रात में नींद आती है, और अगर नींद आती है तो क्या ख्वाब आते हैं? आपके प्रतिद्वंदी क्यों कह रहे हैं कि किसी अनुभवहीन को टिकट दे दिया है? आप कह रहे हैं कि पहले मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए था, जिला परिषद चुनाव लड़ लेते तो वो ठीक था, या वार्ड के कभी चुनाव लड़ लेते तो वो ठीक। मैं कहाँ बॉम्बे से लड़ूं, हम्म, कहाँ से लड़ूं? वो मुझे अनुभवहीन बता रहे हैं। पता है उनको 38 कितनी उम्र हो रही है उनकी? 38 वर्षों से मैं पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का हूँ। शायद वो पढ़ रहे होंगे, कॉलेज में होंगे। जब वो हाफ पैंट पर आसपास में होंगे तब मैं कॉलेज छोड़ा हूँ। इस बार तो आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, पार्टी ने टिकट दिया है। 29 में अगर आपको टिकट मिलता है तो आप नॉमिनेशन ट्रेन में आके फाइल करेंगे, चतरा में आएंगे, कि गाड़ी वाले से, मतलब क्या हिसाब किताब मेरी है? थोड़ी भी ताकत चलेगी जी। तो निशिकांत दुबे बनना चाहूंगा, हवाई जहाज में आकर के टिकट में नॉमिनेशन करना चाहूंगा। और फिर जब नहीं होगा तो फिर आप हाथ जोड़कर अपनी जनता के बीच कहेंगे कि नहीं, राज्य सरकार ने जमीन नहीं दिया। वो आजकल आज के मुस्लिम वो पुराना मुस्लिम के विचारों से बहुत अलग हट गए हैं, अपनी विकास के मुद्दे पर आ रहे हैं। इसके बावजूद आप लोग एक भी टिकट मुसलमान को नहीं। वो तो देखिए, तो बहुत चिल्ला रहे थे शिबू सोरेन जी के सुपुत्र जी। 1932 आ गई समझ में? जेल में डलवा दिया आप लोग, नहीं उनका नहीं आरोप। नहीं नहीं 32 में बात वो जुमला करके चोरी करने लगे थे। अच्छा, सुनील सिंह जी से अब मुलाकात होती तो क्या बात होती? मेरे छोटे भाई हैं, हम्म, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, हम्म। सीनियर का, मैं उनसे सीनियर भी हूँ। तो वो मिलते हैं तो बोलते हैं कि क्या कालीचरण सिंह जी आप लोग लगातार ऐसा स्थानीय नहीं, स्थानीय का मुद्दा उठा उठा के मेरा टिकट कटवा दिया, ऐसी नहीं बात नहीं होती है? नहीं 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 कहते हैं कि भैया मैं बधाई दूं, सबसे पहले कहा भैया मैं बधाई वो दूं। तो ऊपर ऊपर का मामला नहीं, होता है। आपके जो, मतलब आपसे जो नाराज खफे रहते हैं वो कहते हैं कि क्योंकि कोयला का कारोबार यहाँ ठीक चलता है, माइंस वाइंस का कारोबार ठीक चलता है, और बीजेपी ने इस बार देखा कि हमारे व्यवसायी भी जो हैं, कैंडिडेट जो व्यवसायी हैं, पत्थर के व्यवसायी, तो क्यों नहीं उनको थोड़ी प्राथमिकता में रखी जाए, उनको टिकट दिया जाए? तो क्या ये वाला मामला है क्या? और पत्थर का व्यवसाय, पत्थर मतलब क्या चीज होता है, सोना हीरा होता है क्या? नहीं, क्योंकि पत्थर के व्यवसाय में पंकज मिश्रा, हेमंत सोरेन, सब ये लोग संदेह की निगाह से देखे गए। पैसा और रसूख पावर सब कुछ वहां से आया, इसलिए यार इस लिहाज रसूख से। पावर नहीं आया। अब 4 तारीख को जब होगा तो आप देख लेना भाई साहब, आप भी परेशान हो जाओगे कि कौन सा मिरेकल हुआ है। कितना उम्मीद कर रहे हैं, कितना वोट आएगा आप? देश के सबसे बड़े शो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन अपने कंटेस्टेंट से सवाल पूछते हैं कि देश का इकलौता ऐसा कौन सा संसदीय सीट है जहां से आज तक स्थानीय व्यक्ति सांसद नहीं बन सका है। देश छोड़िए, झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में इकलौती सीट है चतरा, जहां से आज तक किसी भी स्थानीय व्यक्ति को संसद पहुंचने का मौका नहीं मिला है। आज भारत की आजादी के इतने बरस गुजर गए, लेकिन पहली दफा बीजेपी ने सुनील सिंह का टिकट काटकर चतरा से कालीचरण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, और कहा जा रहा है कि वे यहां के स्थानीय हैं, चतरा के स्थानीय हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि वे बिहटा के रहने वाले हैं, इस पर तो हम लोग बातचीत करेंगे। कांग्रेस ने केएन त्रिपाठी को अपना कैंडिडेट बनाया है, लेकिन उलगुलान रैली में हमने देखा है कि किस तरीके से कुर्सियां पटकी गईं और कैसे कार्यकर्ताओं के सर से खून गिरे। लेकिन इसके बावजूद जब कार्यकर्ता एक हुए, तब कार्यकर्ताओं ने एक मुश्त नारा लगाया कि केएन त्रिपाठी भी चतरा के स्थानीय हैं। अब स्थानीय कौन है, इस सवाल पर तो जवाब हम बाद में तलब करेंगे ही, लेकिन फिलहाल द फोर्थ पिलर के नेतागण के नए नवेले सेगमेंट में बातचीत करने के लिए हमारे साथ चतरा से स्थानीय सो कॉल्ड प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी कालीचरण सिंह जी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द फोर्थ पिलर के नए नवेले सेगमेंट नेतागण में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल तो पहला यही है, आप सो कॉल्ड स्थानीय हैं कि आप स्थानीय हैं? आपके प्रत्याशी, मतलब प्रतिद्वंदी आपके, वे आरोप लगा रहे हैं कि आप बिहटा के रहने वाले हैं, तो आप अब तक भ्रम में रखे थे लोगों को? कोई व्यक्ति यहाँ के जो लोग इस लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले वो जानते हैं कि मैं स्थानीय हूँ, सर्वे से हूँ। 400-500 वर्षों से पता नहीं कितने पीढ़ी ऊपर आया, मुझे नहीं पता। मैंने कभी नहीं कहा कि कौन स्थानीय है कौन बाहरी है जी। जो व्यक्ति बार बार मुझे बाहरी कह रहा है, इसका अर्थ है कि उल्टी चोर कोतवाल को डांटे। मुझे लगता है कि उनको कहना पड़ रहा है कि मैं लोकल हूँ। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो लोकल हूँ, लोग जानते हैं, उसमें कहाँ पूछने का सवाल उठता है। मैं चतरा का हूँ,
सब लोग जानते हैं, कोई सवाल भी नहीं करता। केएन त्रिपाठी जी पता नहीं किस लोक से आए हैं, उन्होंने ये कहा। मैं तो हंसता हूँ, वो पलामू के हैं तो कह रहे हैं कि मैं लोकल हूँ। अच्छा, वो खतियान बता दें जरा तनी, तो उनको बड़ा चुनौती देता हूँ, खतियान बताएं तो जरा। वो कह रहे हैं कि 1932 छोड़िए 1532 का खतियान उनके पास। तो दिखा क्यों नहीं दे रहे हैं लोगों को? हम्म, बता क्यों नहीं रहे हैं कि काली सिंह का ये खतियान है, मेरा ये खतियान है? भाई आरोप तो वो लगा रहे हैं। जी। कंपेरिजन स्टेटमेंट का ये मतलब होता है कि हम आरोप लगाना है कि मैं पास हूं वो फेल है। हम्म, तो आप बताओ तो जरा, कालीचरण सिंह कल का आया हुआ और मैं इतने दिनों का हूं, बताओ तो। अरे यार तुम ही चिल्ला रहे हो, मैंने तो नहीं कहा कि तुम कहाँ के हो। हमको पता है कि तुम डाल्टनगंज के हो, लोगों को पता है डाल्टनगंज के हो, इस लोकसभा क्षेत्र के नहीं हो, ये सही है। चलिए हम अब इस पूरे इंटरव्यू में बातचीत जो है वो शुरू करते हैं सिलसिलेवार ढंग से। ये आरोप था तो हमने सोचा कि जब चुनावी स्थानीय वाला मामले पे हो रहा है तो पहला सवाल वहीं से शुरू किया जाए। मेरा सवाल पहला ये है कि आप घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है अब तक? क्या आपके बीजेपी के खिलाफ वाला माहौल है या बीजेपी के पक्ष वाला माहौल है, या फिर एक डर भी है कि नहीं इस बार थोड़ा मामला ऐसा होगा कि केएन त्रिपाठी या कोई और कैंडिडेट यहाँ से जीत जाए? क्या रिस्पॉन्स लग रहा है आपको? इतना स्नेह मिल रहा है, इतना उत्साह मिल रहा है। देश की आज़ादी के बाद जब से चतरा लोकसभा क्षेत्र का अस्तित्व आया 1957 में, तब से इस लोकसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ठीक। पहली बार किसी व्यक्ति को, स्थानीय कार्यकर्ता को, जो भारतीय जनता पार्टी का 38 वर्षों से कार्य करता है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया है। ठीक बात। सारे लोग उत्साह, सारे वर्गों में उत्साह है, सारे उम्र के लोगों में उत्साह है। बुजुर्ग लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, हम उम्र लोग बड़ी शनै कर रहे हैं, छोटे लोग नारा लगा रहे हैं। इतनी उन्माद उत्साह का परिकल्पना से बाहर है, अप्रत्याशित है। इसमें डर सवाल ही नहीं थे। चुनाव तो कब के जनता ने, लोगों ने, स्थानीय लोगों ने जीत चुका है। अब समय आने पर ही कि उसका जो सिस्टम है वही पालन होगा। उसमें कहाँ तो आप ये कह रहे हैं कि एक तरफा जीत हो रहा है क्या? उसमें कोई शक नहीं है। सामने वाले अपनी जमानत के भी आधे हिस्से में फंस गए हैं, तो गलतफहमी में। लोग कह रहे हैं कि 10 साल सुनील सिंह यहाँ से सांसद रहे, नॉन परफॉर्मिंग एमपी के तौर पर लोग उनको याद कर रहे हैं। मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जनता ये कह रही है, बीजेपी के कैडर ये कह रहे हैं कि सुनील सिंह ने कोई वैसा प्रभावी काम नहीं किया जिनके तौर पर बतौर सांसद उनको याद किया जाए। नहीं, क्या ये नाराजगी आपके लिए नुकसान नहीं पहुंचा सकती है? क्या जो बीजेपी के कैडर हैं वे नाराज नहीं हैं कि जब उन्होंने पिछली दफा कहा कि मैं चतरा आऊंगा और नॉमिनेशन फाइल करूंगा ट्रेन पे चढ़कर, ट्रेन भी नहीं आया, जो बड़े बड़े दावे थे, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, रोजगार के लिए कोई बेहतर विकल्प यहाँ नहीं लगाए गए, लोग नाराज नहीं है क्या कालीचरण सिंह जी से? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं, कोई विरोध नहीं है। और सुनील सिंह जी ने बहुत काम किया। अब चतरा से 2-2 एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, किसका दिन है? जोरी, हंटरगंज, चतरा, सिमरिया का बाईपास सैंक्शन कराया। अब एक अलग बात है, चुनाव आयोग, चुनाव की घोषणा हो गई, वो शिलान्यास नहीं हो सका, कुछ का हुआ। सुनील सिंह ने बहुत काम किया, ऐसा नहीं है। सुनील सिंह कार्यकर्ता है। तो कालीचरण सिंह जी, लोग कहेंगे कि सुनील सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया, तो टिकट की दावेदारी आप क्यों कर रहे थे भाई? आपके भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी में टिकट मांगने का सबको हक है, कार्यकर्ता का है। टिकट तो कोई भी मांगता, टिकट तो पंचायत अध्यक्ष भी मांगने का अधिकार रखता है। 2 ही बार के सांसद थे, पीएन सिंह की तरह 5 बार के सांसद रहने देते, क्या दिक्कत थी? नहीं, पीएन सिंह जी 5 बार के सांसद नहीं हुए, वो 3 बार के सांसद थे। कड़िया मुंडा की तरह रहने देते? नहीं, ये भाजपा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को ड्यूटी लगाती है। अब आप सांसद लोकसभा से अगर टिकट आपको नहीं लगा, दूसरे जगह पार्टी उनको लगा रही है ना, वो बड़े अनुभवी आदमी है, उसका लाभ दूसरे क्षेत्रों में हम लेने वाले हैं। आ रहे हैं क्या सुनील सिंह जी आपके क्षेत्र में? दौरा है उनका? तो बिल्कुल बिल्कुल आए ही हैं, आएंगे ही। आएंगे, ऐसा नहीं, आएंगे। जो ड्यूटी पार्टी उनको धनबाद अभी लगाई है लोकसभा का, गिरिडीह या धनबाद, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, वो वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। संभवतः गिरिडीह। हाँ, गिरिडीह, तो वो वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। सब तो ड्यूटी लगी रहती है, किसको कहाँ पार्टी भेजेगा सामने वाले को पता नहीं। लोग कह रहे हैं कि कालीचरण सिंह जी के साथ इस बार एक समुदाय अगर सबसे ज्यादा खफा है तो वो बाबू साहब। सुनील सिंह का टिकट कटा, राजनाथ सिंह को सुनील सिंह ने बुलाया था कि भाई थोड़ा सा हमारे पक्ष में माहौल बने, लेकिन मामला बनते बनते बिगड़ गया। क्या बाबू साहब की नाराजगी का नुकसान आपको होगा क्या? बाबू साहब नाराज ही नहीं है, ये सवाल ही
थोड़ा अटपटा है। जी। क्यों नाराज होंगे? नाराज नहीं है, एकदम नहीं है। राजपूत नाराज क्यों होंगे? हम उन भूमिहार नाराज क्यों होगा? या कोई कोई व्यक्ति, उनका आरोप है कि उनकी बिरादरी का टिकट काट दिया गया और इस वजह से उनके अंदर थोड़ी एक देखिए ऐसा नाराजगी है कि संख्या बिहार में अगर उनके 4 सांसद चुनाव लड़ रहे थे कोई एक जात का, तो संख्या बिहार में बढ़ा तो दूसरे जगह सब एडजस्टमेंट हुआ। बिहार में जैसे एक बिरादरी का 3 लड़ रहे थे, अभी 2 ही मिला। अलग अलग चीजों में वो बिहार झारखंड को एक ही संदर्भ में देखा जाता है, एक ही क्षेत्र से, भले राज्य अलग हो प्रशासनिक दृष्टिकोण से, तो कहीं बढ़ता है कहीं घटता है, वो बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी राजपूत का टिकट झारखंड में कटा तो बिहार में बढ़ा। एक मतलब एक आरोप ये होता है कि भाई सवर्ण इसलिए थोड़े नाराज भी हैं खास करके बीजेपी से हाल के दिनों में, क्योंकि अगर गोड्डा सीट में निशिकांत दुबे जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं उनको छोड़ दिया जाए और आपको छोड़ दिया जाए जो आप भूमिहार समुदाय से भूमिहार समाज से आप आते हैं, और चतरा सीट को छोड़ दिया जाए, तो बाकी कहीं भी राजपूतों को जगह नहीं दी गई टिकट बंटवारे में। आपके आपके और हमारे नजरों में केवल झारखंड की हम बात कर रहे हैं। ऑन दी होल बिहार और झारखंड में, बिहार में भूमिहारों की संख्या केवल 2 लड़ रही है, जबकि 4 लड़ा करते थे। तो किसी को कहीं आगे बढ़ेगा कि पिछली बार भूमिहार का चुनाव टिकट रविंद्र राय को काट दिया, कोडरमा यादव को दे दिया। कहाँ भूमिहार नाराज हुए? सारे भूमिहारों ने सुनील जी को वोट दिया। तो आप जब जा रहे हैं राजपूत समाज के बीच तो क्या नाराजगी की खबर है या कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं? कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है, कभी नहीं, कभी नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं उठा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी का एक अलग, दूसरे पार्टियों से अलग है। हम जाति बेस्ड पार्टी मेरी नहीं। लोग कहेंगे, कालीचरण सिंह जी कह रहे हैं कि जाति बेस्ड पार्टी नहीं है, लेकिन मोहन यादव जब हंटरगंज में सभा करने आते हैं तब हाथ जोड़कर उनको कहना पड़ता है कि यादव समाज और ओबीसी समाज के हमारे बीजेपी के लोगों, आप पहुंचिए हंटरगंज उनकी सभा में। तो थोड़ा जातिवाद का मामला वहां होता है नहीं, क्या? ऐसा नहीं। ये अपील सिर्फ खास वर्ग के लिए क्यों? नहीं, असल में वो जैसे होता ये है कि कोई मुख्यमंत्री आ रहा है जी, बहुत से वर्ग जागरूक हैं, वो स्वाभाविक आ जा रहे हैं। ठीक। कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अपने खेतों खलिहानों में या गाँव में लगे हैं, वो जागरूकता कम है। तो उन वर्गों को अपील किया जा रहा है कि आप आगे आइए और आप एक मुख्यमंत्री का बातों को सुनिए। तो आपको लगता है कि चतरा में जो यादव समाज है वो ज्यादा खेत खलिहान में रह रहे हैं? अरे भाई किसान हैं वो, हाँ। उन पर आधारित है। हमको गर्व होता है, किसान हैं वो, जी सभी कार्यों में लगते हैं, लेकिन किसान ही खेती किसानी करते हैं, बड़े संपन्न लोग हैं। जी। तो उनको तो बताएंगे जाकर के, अब वो खेतों किसानों में लगा है, गेहूं का टाइम है, गेहूं कट रहा है और खेती में लगे, तो उनको बताएंगे। नहीं तो वो इस झंझावट से तो दूर अभी तो रहेंगे ना, कि अब वोटिंग के पहले वो तैयार रह जाते हैं। हाँ। लेकिन अभी तो 10-5 दिन उतना दिन खेत में तो काम कर लें। जी। तो उनको आग्रह करके उनको बताना पड़ेगा ना कि नेता आ रहे हैं। ठीक बात। ये ऐसा हो रहा है क्या मामला कि खास करके चतरा में यादव समुदाय के लिए मोहन यादव को बुला लिया गया, इसके बाद अनुराग ठाकुर की बात चल रही है कि राजपूत समुदाय से, हालांकि उनके आने की बात अब टल गई है, लेकिन पहले चर्चा जोरों पर थी कि अनुराग ठाकुर आने वाले। तो ये जातीय समीकरण के हिसाब से स्टार प्रचारक फिट किए जा रहे हैं क्या चतरा नहीं में? नहीं नहीं, अनुराग ठाकुर जी ठाकुर हैं, ये तो कंसेप्ट भाजपा में नहीं है। अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कालीचरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। जहाँ जिनका जरूरत है, जहाँ जिनका क्षेत्र में जहाँ जिनको भेजना है, वो उनकी पार्टी लगाती है ड्यूटी रोटेशन भाई, कोई क्षेत्र भाई नहीं है। तो अब जाति आधारित अगर मामला नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों बार बार मंच से कहते हैं कि हमने आदिवासी को मौका दिया, हमने आदिवासी को एक राष्ट्रपति बनाया, इस तरह की बातें क्यों? फिर जब नहीं, इसलिए रहे कि देश की आजादी के बाद 60 सालों तक इनकी सरकार कांग्रेस पार्टी की रही और अब तक आदिवासी और दलित परिवारों को सब, जिनके नाम पर वोट मांगा गया, जिनके नाम पर शासन चलाया गया, जिनके नाम पर सत्ता आई, उनके लिए कुछ नहीं किया। तो वो कहना पड़ता है कि मैं देखो केवल 10 वर्षों में इस वर्ग को इतना उठाया। वो कह रहे हैं, वो जागरूकता ला रही है। वर्ग को बहुत पीछे छोड़ रखा था 60 वर्षों में, उनको आगे ला रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। समभाव का परिस्थिति का निर्माण हो तो वो उसके लिए कर रहे हैं। कह नहीं रहे, कर रहे हैं और कह रहे हैं। करने के बाद तो बताना पड़ता है कि मैंने इन चीजों को किया, आपने 60 साल में छोड़ रखा था, मैं छोड़ रखा था, उसको आगे ला रहा हूँ। ठीक, ये बताओ। कालीचरण जी, एक बार मैं चाहता हूं कि चूंकि आप कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं रहे, चुनावी राजनीति में आप नहीं रहे, पर्दे के पीछे रहे, संगठन के अलग अलग पदों पर रहे, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक ये जाने कि आपकी पढ़ाई लिखाई और आपका शुरुआती राजनीतिक जीवन कैसा रहा, क्या क्या रहा, थोड़ा एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं MSc B.Ed किया, हाई स्कूल में नौकरी किया, 12वीं हाई स्कूल से नौकरी में छोड़ा,
हमारे मित्र महेंद्र सिंह जी भोक्ता हुआ करते थे, जो यहाँ के वर्तमान तत्कालीन विधायक हुआ करते थे। वो हर बात पर कह देते थे कि आइए गुरुजी कितना तनख्वाह मिलता है, मैं एमपी बना दूंगा। देखिए मैं मैट्रिक पास करके विधायक बन गया। उम्र का कम था, 25, 26, 28 वर्ष उम्र था, तो बहुत ज़्यादा तो था नहीं। वो दुनियादारी तो समझते हुए सिद्धांतिक बात, लेकिन व्यवहारिक बात नहीं समझ में आता था। मैं नौकरी छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का पहली बार मैं प्रखंड का अध्यक्ष 86 में बना। 86। उसके बाद मैं युवा मोर्चा का जिला का महामंत्री बना, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना, वनांचल प्रदेश में युवा मोर्चा का प्रभारी बना। इसके बाद मैं किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना, किसान मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री बना, किसान मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री बना। कई पदों पर रहा, चुनाव भी कई लोगों को लड़वाया, साथ में मैं काम किया पार्टी का। हमारी ये यात्रा 38 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी के कुछ के बीच के कुछ कालखंड को छोड़कर। ये इतने वक्त तक आप पार्टी में लगे रहे, अपना एक तरह से अपनी जवानी खपाई है पार्टी में, हालांकि दो पार्टी में, एक तो जेवीएम में भी और दूसरा बीजेपी में भी। मैं ये कह रहा हूँ कि लगे रहे लेकिन टिकट नहीं मिल रहा था, और इसी से मेरा जुड़ा हुआ सवाल है, आप पर्दे के पीछे इतने दिनों तक राजनीति में एक्टिव रहे, आपके प्रतिद्वंदी क्यों कह रहे हैं कि किसी अनुभवहीन को टिकट दे दिया है? आपको कह रहे हैं कि पहले मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए था, फिर कभी कह रहे हैं कि आपको जिला परिषद चुनाव लड़ लेते तो वो ठीक था, या वार्ड के कभी चुनाव लड़ लेते तो वो ठीक था। अगर सीधा सांसदिक चुनाव ज्ञान का अभाव हो तो मेरी कोई दोस्त तो है नहीं जी। अनुभव का अभाव है उनके पास। हमारे यहाँ मुखिया की सीटें रिजर्व, विधानसभा सारी सीटें रिजर्व, जिला परिषद सारी सीटें रिजर्व। मैं कहाँ बॉम्बे से लड़ूं, कहाँ से लड़ूं? अगर ज्ञान उनके पास नहीं है जी तो मेरे कोई दोस्त है नहीं। और जो व्यक्ति सामने वाला का अनुभवहीन कर रहा तो उनको तो आनंद रहना चाहिए, तो परेशान क्यों है? मैंने तो सामने वाले को नहीं कहा कि तुम फलाने हो फलाने हो फलाने हो। इन सामने वाला मेरे बारे में टारगेट करा तो इसका अर्थ ये वो परेशान है और मैं आनंद में हूँ। मुझे पता है कि मेरी मंजिल कहाँ जा रही है और उनको पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो बचने के फेर में है कि शायद लाज बच जाए, बचने नहीं दिया जाएगा, जनता नहीं बचने देगी उनको। नोट कर लीजिए, आज तक का इतिहास रहा है कि कांग्रेस पार्टी जब जब लड़ी है वो जमानत नहीं बचाई है, तो घर का बेटा के साथ लड़ने तो इनकी जमानत नहीं बचेगी। जनता तैयार कर रखी है, मन बना रखी है। कालीचरण जी, एक दर्शक ने को जब हमने बताया कि हम लोग इंटरव्यू करने जा रहे हैं आपका, तो एक ने पूछा कि कालीचरण जी से पूछी कि रात में नींद आ रही है क्या? टिकट मिला और इतने वर्षों की लंबे प्रतीक्षा के बाद, इतने वनवास के बाद टिकट मिला है, तो रात में नींद आती है? और अगर नींद आती है तो क्या ख्वाब आते हैं? ये देखिए, बातें आती, नींद तो आती है, लेकिन नींद ये आता है कि इतने आशीर्वाद और स्नेह जो मुझे मिल रहा है, जब मैं लोकसभा का में मैं जाऊंगा तो मैं इनके कर्जों को लौटाऊंगा, उस पर परिकल्पना है। मैं तो उसी तरह देख रहा हूं जैसे मोदी जी जब सरकार समाप्त हो रहा था, आचार संहिता लगने वाला था, तो मोदी जी अगले 5 वर्षों की कार्य योजना बना रहे थे कि हम अगले 5 वर्ष क्या करेंगे, उनको पता तक मैं आ रहा हूँ। उसी तरह मेरे मन में कि मैं तो आ रहा हूँ, अगले 5 वर्षों में कौन से अधूरे काम, किन लोगों के सम्मान की रक्षा, किन के साथ कहाँ खड़ा होना है। रात दिन मेरी चिंता ये सता रही कि इतने सने आशीर्वाद, इतने वोटों से मैं जीत रहा हूँ, उसका परिणाम मैं लौट करके जब आऊँगा, जीत करके आऊँगा, तो उनके लिए क्या करना होगा। स्मरण तो रात दिन केवल चिंता एक ही बात की, तो उनके कर्जों को लौटाओ, जिन्होंने वर्षों पहले पाल रखा था कि मेरे घर का बेटा, मेरी मिट्टी का बेटा कोई चुनाव लड़ेगा, उनको ये मौका मिला है, तो उस मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए हर पल में विचार करता हूँ। थोड़ी इसी में नींद भटक जाती है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कालीचरण जी, चूंकि चतरा में पूरा स्थानीय वाला मामला है कि स्थानीय धरतीपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है, आप बीएचयू से पढ़े हैं, आप इतने वर्षों तक पर्दे के पीछे संगठन का जिम्मा, बड़े बड़े संगठन का जिम्मा, प्रतिष्ठित संगठनों का जिम्मा आप संभालते रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है क्या कि एक लोकसभा में स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा कहा हुआ लोगों का, देखिए हर व्यक्ति का ये डिमांड रहता है, हर व्यक्ति का रहता है कि मेरा चिर परिचित आदमी कोई व्यक्ति आए, भीड़ में भी आवाज दे, नाम से पुकारे, मेरे रिश्तों को जाने, मेरे खेत खलिहान को जाने, मेरी समस्या को जाने, तो ज्यादा सुलभ होता है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है, तो उनको ये इसलिए मांग करते हैं कि मेरे रिश्तों को वो जानता है, कोई क्षेत्र का व्यक्ति मेरे नाम को जानता है, मेरे प्रकृति को जानता है, मेरे क्षेत्र को जानता है, उसके पास जो अधिकार आएंगे वो यहाँ के लिए करेगा, इसलिए मांग करता है। तो आप मानते हैं कि स्थानीयता वाला मामला जो है वो फैक्टर बढ़िया होता है? ये तो हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो विश्व के गारंटर, उन्होंने कहा लोकल वोकल। हाँ,
लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, चुनाव वाराणसी से लड़ते हैं। चलिए वो प्रधानमंत्री उनको छोड़ते हैं, आपके पार्टी के दिल्ली के तब के अध्यक्ष भी रहे मनोज जी, वो भी दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये क्या मामला है, वहां स्थानीयता को क्यों नहीं तरजीह नहीं दी नहीं, जाती? वो स्थानीयता का तरजीह का प्रश्न उठता है। पूरे की पूरी पूर्वांचल जी। दिल्ली शिफ्ट है, हम्म, उनका प्रतिनिधित्व वहां कौन करेगा? 10 लाख 15 लाख की आबादी, पूर्वांचल के सारे लोग जाति धर्म छोड़ करके दिल्ली में बसे हैं। वो सोचते हैं कि मेरा बेटा हो, तो वो जब अपने बसे हैं तो चाहेंगे मेरा भी बेटा आकर के करे। ये है और क्या है, वो भी तो स्थानीय हो गए। पूर्वांचल पूरी भरा हुआ है दिल्ली। अच्छा अच्छा, मेरा अगला सवाल ये, इस बार तो आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, पार्टी ने टिकट दिया है, 29 में अगर आपको टिकट मिलता है तो आप नॉमिनेशन ट्रेन में आके फाइल करेंगे, चतरा में आएंगे कि गाड़ी वाले से, मतलब क्या हिसाब किताब मेरी रहेगा? थोड़ी भी ताकत चलेगी जी। तो निशिकांत दुबे बनना चाहूंगा, हवाई जहाज में आकर के टिकट में नॉमिनेशन करना चाहूंगा। जितनी एफर्ट्स है, जी। जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी क्षमता है, जी। सारा क्षमता लगाऊंगा जो लोग मांग कर रहे हैं उनके अनुरूप काम करने का, उसमें कोई शक नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं, लोग कहेंगे 10 साल में ट्रेन नहीं आ पाया, आप हवाई जहाज की बात कर रहे तो हैं। भाई मैं तो ताकत लगाऊंगा कि हवाई जहाज पर आऊं। छोटे चीज क्यों परिवार के लोग मांगेंगे, हम उनसे बड़ा चीज लेके देने का प्रयास करेंगे। और फिर जब नहीं होगा तो फिर आप हाथ जोड़कर अपनी जनता के बीच कहेंगे नहीं। कि राज्य सरकार ने जमीन नहीं दिया। हाँ, तो आखिर राज्य सरकार मेरी नहीं हुई, जमीन नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा? राज्य सरकार तो देखिए, अब राज्य ये सब तो अधीनस्थ, तो कुछ कार्य तो राज्य सरकार का आता है। जी। अब मैं चिंता नहीं करिए, आपके सवाल अब मुझे सही लगता है कि वो निर्मूल हो जाएंगे भविष्य में, जी। ठीक ठाक हो जाएगा। क्या मुद्दे हैं, किस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जब आप जा रहे हैं क्या गिना रहे हैं लोगों को, जनता को? देश के मुद्दे गिना रहे हैं कि चतरा के कुछ लोकल मुद्दे हैं वो गिना रहे हैं? किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? मौका मुझे दे ही नहीं रहा मुद्दा गिनाने का, कोई मौका नहीं दे रहा। बस लग रहा है केवल ये, हर लोग ये सोच रहा है कि मेरे घर एक बार एक गिलास पानी पी ले। मैंने वो इतने भाव विवल कि मुझसे सवाल ही नहीं करे कि तुम क्या करोगे। वो सवाल ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बस एकदम खड़े हैं, बेटा बढ़े जाओ, जितनी ताकत है लगा देना। कोई सवाल ही नहीं कर रहा है। मुझे चतरा लोकसभा क्षेत्र में भाई साहब, महुआ डाल गारों में भी सवाल लोग नहीं पूछ रहे हैं। वो ऐसे देख रहे हैं जैसे लगता है कि उनके वर्षों से सोए ही नहीं है, वो उनकी आंख पथराई हुई थी। सच बता रहा हूँ ईमानदारी से। आप कई बार दावा करते हैं कि मुसलमान समुदाय भी आपके साथ है। अमूमन हमने देखा है कि पारंपरिक तौर पर मुसलमान या मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक बीजेपी के साथ नहीं जाते, उस पे महागठबंधन का उनको पारंपरिक वोटर कहा जाता है, या झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कांग्रेस का। ये क्या मामला है? चतरा में मुसलमान आप दावा करते हैं कि आपके साथ हैं, और ये बड़ा दावा, थोड़ा अतरंगी टाइप का दावा लगता है। क्या है ये दावा, थोड़ा बताइए। पिछले 10 वर्षों से देश का माहौल कितना बदला है आप तो स्वयं जानते हैं। लोग कह रहे हैं वैसे लोकसभा क्षेत्र, वैसे विधानसभा क्षेत्र जहां मुस्लिम बहुत बड़ी आबादी है, वहां से सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी के नहीं जीतते हैं क्या? उसका उदाहरण है रामपुर, उसका उदाहरण है नितिन गडकरी जी भाई साहब। तो जब आज के मुस्लिम वो पुराना मुस्लिम के विचारों से बहुत अलग हट गए हैं, अपनी विकास के मुद्दे पर आ रहे हैं। इसके बावजूद आप लोग एक भी टिकट मुसलमान को नहीं देते। वो तो देखिए, तो जिस पार्टी को वोट आप देते हैं, जो कह रहे हैं आप, वो संख्या तो भी उनको काट दे रहा है। हम तो उनके साथ उनकी उन्नति करने के ये है ना। तो उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी लेके आइए। जब आपको वोट कर रहे हैं, जब आपके साथ वो जुड़ रहे हैं, और कालीचरण सिंह जब ये दावा कर रहे हैं कि भाई मुसलमान हमारे साथ है, वो हमको वोट करेंगे, तो क्यों नहीं झारखंड में एक भी अल्पसंख्यक को टिकट दे दी भाजपा? झारखंड में वैसी स्थिति नहीं है कि जहां वो वो डोमिनेटिंग पॉइंट है। देश में कोई ऐसी है वैसे, ऐसे जगहों पर, कई जगहों पर हमारे राज्यसभा के सांसद कई हैं, सेंट्रल में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री, सभी राज्यों में मंत्री। मैं उनके सम्मान की कमी नहीं करता हूँ, और वो मैं उनको बाकायदा सम्मान देता हूँ। वो उस लायक है और मैं करता हूँ, वो हैं। ठीक। कालीचरण जी, एक सवाल आया है कि आपके लोकसभा में, एक हमारे दर्शक ने यह सवाल पूछा है कि आपके लोकसभा में 13% मुसलमान, SC 28% है, लगभग, मोटा मोटी, कुछ अंतर इधर उधर हो सकता है। इस 80-28% में जिनमें से 10% भुइयां जाति के लोग हैं, यादव 9% के आसपास हैं, ये सभी आमतौर पर राजद और कांग्रेस के वोटर माने जाते हैं, फिर भी आप दावा कर रहे हैं कि आप जीतेंगे। भुइयां तो मोदी जी को एकदम सीधा वोट दे रहा है। भुइयां बिरादरी तो हमारे यहाँ विधायक भुइयां है भाई, छतरपुर, पाटन छतरपुर से। भुइयां बिरादरी तो भाजपा के साथ है, कांग्रेस के साथ कहाँ है? यादव तो राजद के साथ कहाँ है? तो भाजपा के साथ हमारे यहाँ यादव लोग हैं, विधायक हमारा बरकट्ठा है। ऐसा तो नहीं होता है। और बात रही मुस्लिम की, कि सारे वर्ग सब कुछ सिद्धांत में रख के
भैया हैं, बाबू हैं, काका है। मैं किसी का काका हूँ, कोई मेरा काका है। मैं किसी का भैया हूँ, मेरा कोई भैया है। ये बात में सारे लोग चल पड़े हैं बांसुरी वाले की तरह। भाई साहब चिंता नहीं करना, आप 4 तारीख को जब होगा तो आप देख लेना भाई साहब, आप भी परेशान हो जाओगे कि कौन सा मिरेकल हुआ है। कितना उम्मीद कर रहे हैं, कितना वोट आएगा आपको जब इतना कुछ दावे के साथ? जितने पोल होंगे उसका 80% प्लस मेरे वोट आएंगे। आप लिख लीजिए, पिनअप कर लीजिए, नहीं आएंगे तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। फिर भी एक अनुमानित बताइए आंकड़ा। 80%, जितने पोल होंगे उसका 80% वोट मेरे पक्ष में होगा। बाकी 20% में पूरे प्रतिद्वंदी पूरे समझ गए? पूरे 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 किसके पास कौन वोट जा रहा है? आप अंदाज करिए, INDA में कांग्रेस जो आधारित है कहता है या हम राजद के साथ अलायंस, डंडा चला के हमारे नेता हैं इस जिले का, विश्वत्री का उपाध्यक्ष है प्रभु यादव जी, कपार फाड़ के कपड़े फाड़ के मार रहे हैं। कौन सा सम्मान कर रहे हैं? उनको अपना आइडियोलॉजी है क्या? वो कैसे यादव का वोट लेंगे? कैसे लेंगे? यादव तो मुखिया, कई मुखिया मेरे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, 400 यादव तो परसों दिन ज्वाइन किए हैं। कैसे कहते हैं? वो उनके पास कुछ नहीं है। त्रिपाठी जी तो परेशान है बेचारा। मैं तो ताज्जुब त्रिपाठी जी का लगता है, उसको बताना पड़ रहा है मेरा फलाना जगह घर है, फलाने जगह घर है। क्यों बता रहे हो भैया? कोई पूछ रहा है? तुम ही झूठ क्यों बोल रहे हो? लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता कल थोड़े ताजुब तब हो गए जब के त्रिपाठी जी के नॉमिनेशन में भीड़ बहुत जबरदस्त हो गई। अच्छा। मोहन यादव जी की सभा से ज्यादा भीड़ जो है वो के त्रिपाठी जी की सभा में हो गई। हाँ, 2000 भीट और 500 भीट और 1000 भीट बहुत बड़ी अगर भीड़ अगर दिखने लगे। कहाँ परेशान हो गए भाजपा कार्यकर्ता? भाजपा कार्यकर्ता तो ताली पीट रहे थे मेरे साथ कि इतनी कम भीड़ है। अखबारों ने तो उनको बता दिया कि आपकी इतनी भीड़ है, प्रेस मीडिया आपने तो बता दिया उनकी औकात, अपनी सीमा, उनके व्यवहार का। यादव थे कितने? उन्हीं का स्टेटमेंट आया, मेरा कुछ नहीं है। सामने वाला क्या कर रहा है उसे मुझे कोई नहीं आता। मुझे 100 नंबर में 80 नंबर लाना है, ये आप टारगेट लेके? बिल्कुल। सामने वाला किसका ट्यूशन पढ़ रहा है, किसका वोट मांग रहा है, किसका ग्रेस ले रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे 100 में 80 नंबर लाना है। मैं इतनी जानता हूं और मैं ला रहा हूं। मोदी जी के चेहरे पे या कालीचरण सिंह जी का भी अरे अपना प्रभाव है? मोदी जी का नेता पूरा देश खड़ा है, उसके बाद कालीचरण जी उनका सेवक है, उन्हीं की पगड़ी लेकर के जा रहा हूं और मुझे घर का बेटा कह के लोग दे रहे हो क्या? ठीक है, लोग ये कह रहे हैं कि कालीचरण जी सेवक हैं, कालीचरण सिंह जी घर के बेटा हैं, पर आपके प्रतिद्वंदी, आपके विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि कालीचरण सिंह जी घर के सेवक के साथ साथ पत्थर के व्यापारी भी हैं। उनका व्यवसाय से बड़ा गहरा नाता रहा है और लोग कहते हैं कि भाई जो पत्थर के व्यवसाय में होते हैं उनको थोड़ी अपनी छवि थोड़ी दबंग टाइप की बनानी पड़ती है और उसका एक प्रभाव जो है वो कालीचरण सिंह जी के व्यवहार में, क्या इस तरह का प्रभाव है? कहाँ दिखता है पूरे? कहाँ तो चौसे छतरा तो कहता है कि इतना विनम्र आदमी मिलना मुश्किल है। और पत्थर रोजी रोटी चलाने के लिए व्यवसाय कौन व्यक्ति नहीं करता है? वो कांग्रेस इन्हीं आरोपों के कारण 50 नहीं आ पा रहा है। विगत 10 वर्षों से 50 लोकसभा पहुंचने में पसीना छूट रहा है। और ऐसे ऐसे लोग जिस दिन रहेंगे ना कांग्रेस में, जगह पर पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस के ऐसे ही लोग पहुंचा रहे हैं। हमको कहने की कहाँ जरूरत है? व्यवसाय करना गुनाह नहीं है। और दबंग प्रकृति का एक भी व्यक्ति आपके पास इंटरव्यू में दे अगर कि कालीचरण सिंह दबंग है तो मैं बात आपकी मान लूं। वो तो सारे की पारी आबादी कहती है कि विनम्र है। जो मुझे वोट नहीं भी दे रहे होंगे वो भी कह रहे हैं कि विनम्र है बेचारा। कैसे कह देंगे कोई? अच्छा, आप 1932 के खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? 1913 हमारे यहाँ 32 नहीं 1913 है भाई साहब। हमारे यहाँ चतरा जिला में 1913 है। और जो गैर खतियानी है वे क्या आपकी तरफ, मतलब आप खतियानी गैर खतियानी का उनका परिभाषा है, मैं मुझे कहाँ परिभाषा भैया? जो मेरे यहाँ है ये पता नहीं कौन डिक्शनरी में खतिया है। खतियानी करते करते तो फंस रहे हैं लोग। हर बात पर खतियानी गैर खतियानी के परिभाषा देने का मतलब वोटिंग में नहीं होता है। वोटरों के लिए बहुत चिल्ला रहे थे शिबू सोरेन जी के सुपुत्र जी 1932 आ गई समझ में? जेल में डलवा दिया आप लोग? नहीं 32 में बात जुमला करके चोरी करने लगे थे, हम डलवा दिए। बिना चोर का कोई आज तक भारत में सुना है? संविधान रक्षक है, संविधान रक्षा करता है। आरोप है आप लोगों की पार्टी पर कि भाई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा लगा देते हैं आप लोग विपक्षियों के खिलाफ कि भाई जाइए आप लोग। अब गजब हाल है भाई साहब। कोई चोरी करेगा पुलिस उसको धरे क्या फलाना पकड़े? चोरी करने तुम जा रहे हो पकड़ेगा हमको? और मुख्यमंत्री उड़ीसा के नहीं है क्या? काहे नहीं अंदर गए? काहे नहीं अंदर जा रहे पश्चिम बंगाल के? बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ क्यों नहीं ईडी की कार्रवाई? चोर बेईमान नहीं है भाजपा के कार्यकर्ता भाई साहब, नहीं है भाई साहब। चोर बेईमान रहे होते तो अंदर चले गए होते, नहीं है। और तो देखा है कांग्रेस पार्टी ने करके, भाई अमित शाह जी को तंग करके देखा, कोई रिजल्ट नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में। भाई साहब वो बेईमानी चोरी हम लोग का संस्कार में नहीं है।
कांग्रेस के सिद्धांत में नहीं कार्यकर्ता है। कहेंगे कि जब सरकार बदलेगी अभी नहीं बाद में भी, तो तब खाता बही खुलेगा, फिर से पूरा हिसाब। तो ये लिख कर रख दे, क्योंकि उनके जीवन भर नहीं हो रहा है, उनके आने वाले वंशज शायद देख ले उनके जीवन भर। तो मुझे नहीं दिख रहा है उनके व्यवहार से जनता उनको माफ नहीं करने वाली है। ठीक है। कालीचरण सिंह जी, मैं चाहता हूं कि आप एक बार हमारे दर्शकों के लिए और खास करके चतरा के रहवासियों के लिए, जो चतरा के लोकसभा के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए 5 ऐसे प्रमुख काम जो मतलब आप एक बार लेके चले हों कि हम इस 5 साल में, 24 से लेके 29 तक में, इस 5 साल में 5 काम हम ये करके ही दिखाएंगे अगर आप सांसद बनते हैं तो। और मैं चाहता हूं कि आप इसको स्किप ना करें, आप बताएं खुल के कि हम ये करेंगे ही करेंगे। देखिए, आपकी प्राथमिकता में क्या क्या है? सीधा बात है कि आप जब यहाँ से रांची जा रहे हो ठीक। तो चंदवा में अभी तक फ्लाईओवर नहीं बन पाया है। हम्म, बहुत परेशानी है जनता को। कोई व्यक्ति आ जा रहा, नेशनल हाईवे है, हम्म, वो प्राथमिकता में मेरा है। हम्म, आप बगरा से चलते हैं, पाकी का कनेक्शन नहीं है, हम्म, वो बेहद आवश्यक है। ठीक है। चिर परिचित मांग रहा है कि बहुत खनिज संपदा इस जिले में है। हम्म, उसके आधार पर कोई चर्चा चली थी, बहुत सा बात बढ़ा था आगे। हम्म, मेडिकल की सुविधा के लिए यहाँ कॉलेज की एक स्थापना, मेडिकल कॉलेज बहुत जरूरत है, ठीक है। बहुत जरूरत है। हम्म, स्वास्थ्य सेवा को ठीक करना जो स्थानीय एक मुद्दा, वो स्थानीय राज्य सरकार का मामला है। मैं प्रयास करूंगा, लेकिन मेरी सरकार है तो, लेकिन मेडिकल कॉलेज तो भारत सरकार से मैं लाऊंगा। हम्म, कोई ऐसा उद्योग आधार, कोई ऐसा उद्योग जिसमें परोक्ष और अपरोक्ष लोग, हजारों लोग, लाखों लोग उसमें इंगेज्ड हों, हम्म, मैं वो प्रयास करूंगा। रेल को तो है, हमारे यहाँ रेल है, लेकिन माल ढोने वाला है। हम्म, मैं प्रयास करूंगा कि ये मांग जो है हम पूरा करें, पूरी ताकत लगाऊंगा कि ये पूरा करें। और ये 5 साल में, तो 5 ही साल का टर्म में होता है, 10 साल थोड़े मांगने वाले हैं। क्योंकि 10 साल मिला सुनील सिंह तो मिला था उनको 5 साल के बाद, 5 साल मिला था, अभी तो 5 ही साल में कहूँगा। मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, ईमानदारी से मेरी जितनी ताकत है मैं लगाऊंगा। तो आप ये जितनी जो 5 चीजें गिनाए हैं, तो आप ये फेल्योर मानते हैं सुनील सिंह जी का जो नहीं कर पाए? नहीं, फेल्योर नहीं, फेल्योर सिस्टम है ना। हाँ, कोई एक काम को आधार से ला। मैं इसीलिए पूछ भी रहा था कि वो 5 काम नहीं, क्या करना जसवंत सिन्हा जी पहली बार जब वित्त मंत्री, आदरणीय चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री थे, जी, तो उनके वित्त मंत्री थे, उन्होंने आधारशिला रखा था किसी विचार का, किसी बात का, हजारीबाग लोकसभा के रेल के लिए। वो पालन हुआ 2007 में। किसी कार्य योजना को इम्प्लीमेंट करने में 5 साल, 7 साल, 10 साल लगते हैं। सुनील सिंह जी ने रखा है, तो मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, सुनील सिंह जी से अब मुलाकात होती है तो क्या बात होती है? मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, सीनियर का, मैं उनसे सीनियर भी हूँ। विद्यार्थी जीवन में हमारे कनिष्ठ रहे हैं। बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, बड़ा सम्मान वो मेरा करते हैं, मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता तो हूँ। वो मिलते हैं तो बोलते हैं कि क्या कालीचरण सिंह जी आप लोग लगातार ऐसा नहीं। स्थानीय का मुद्दा उठा उठा के मेरा टिकट कटवा दिया, ऐसी नहीं बात नहीं होती है? नहीं नहीं, कहते हैं कि भैया मैं बधाई दूं। सबसे पहले कहा भैया मैं बधाई वो दूं। तो ऊपर ऊपर का मामला नहीं, होता चरण स्पर्श किया उन्होंने भीड़ में। हाँ। भाई हूं मैं उनका बड़ा, और मैं उनका 48 वर्षों से रिश्ता है। ऐसा कोई काहे कहेगा। और टिकट कहाँ उनका कटा है? हाँ, उनको दूसरे जगह पार्टी ने लगाया है। टिकट ये तो रोटेशन है। हाँ, टिकट काटना जोड़ना कहाँ होता है? टिकट कटा नहीं है। संगठन में थे, चुनाव लड़ने का मौका मिला, चुनाव लड़ लिए, अब संगठन में जाएंगे। हम इतने दिनों तक संगठन में थे, मेरी ड्यूटी चुनाव में लगाई गई, फिर मुझे लौट करके कहीं दूसरे जगह लगाया जा सकता है। पार्टी तय करता है, हम कौन होते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, ये कहा जाता है, आखिरी सवाल, ये कहा जाता है कि ये बहुत गंभीर सवाल है जिस पर मैं चाहता हूं कि आपका टेक आए। अगले 20-25 साल में चतरा की स्थिति धनबाद वाली होने जा रही है। लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये सवाल पूछ रहा हूँ। यहाँ जितनी खनिज संपदा है, जितना कोयला है, इन सबका इस्तेमाल अभी होना बाकी है। जमीन की खुदाई होनी बाकी है, कोयला निकलना बाकी है। क्या वाकई आने वाले वक्त में चतरा धनबाद होने की स्थिति पर आ जाएगा क्या? कौन सा धनबाद? धनबाद किस रूप में आप बोल रहे हैं? धनबाद इस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ के लोग, खासकर के झरिया के लोग, कई बार हमने देखा कि वहाँ की जमीन जो है वो धंसी, कई लोग मौत के साए में वहाँ पे जी रहे हैं। इसके साथ साथ शहर के अग्रभाग में जो है वो पूरा एक खदान है जहाँ कभी भी लगता है कि पॉल्यूशन इतना, पानी की समस्या इतनी। तो क्या ये सब विकराल समस्या यहाँ होगी क्या? देखिए, एक बात है, वो चतरा में नहीं होने वाला है। हम्म, धनबाद जब कोयले की राजधानी के रूप में जाना गया तो पूरी कई जगहों से माइग्रेट होकर लोग चले आए। ठीक। मजदूर वर्ग आए, फलाने आए, तो जो जहाँ पाए घर बना लिए। उनको इन्होंने ये भी केयर नहीं किया कि नीचे जमीन कोयला आग लगा हुआ है, वो बनाते चले गए। न कोई पट्टा है, न कोई रजिस्ट्री है, न कुछ जमीन है। तो चतरा में नहीं होना है ना। चतरा तो सिस्टम वाइज है। चतरा में कोने में ऑलरेडी कोयला का उत्पादन हो रहा है, वहीं तक कोयला है। चतरा शहर में तो कोयला है नहीं।
सिमरिया में तो कोयला है नहीं, यहाँ वो तो परिस्थिति आने वाले नहीं है। वो तो केवल टंडवे में है ना, कोयला तो केवल टंडवा में, एक ब्लॉक में। कहाँ कुंदा में, कहाँ इटखोरी में, कहाँ चौपारण में नहीं है यार। तो वो परिस्थिति यहाँ नहीं होने वाला है। और चतरा शहर धनबाद के इर्द गिर्द 50, 30, 35 किलोमीटर के रेंज में कोयले का सेक्टर था, वो यहाँ नहीं है, यहाँ जंगली क्षेत्र है। अच्छा, एक सवाल, ऐसे लोग बोल देते हैं, मतलब इस बात को बुरा मत मानिएगा, आपके जो मतलब आपसे जो नाराज खफे रहते हैं वो कहते हैं कि चूंकि कोयला का कारोबार यहाँ ठीक चलता है, माइंस वाइंस का कारोबार ठीक चलता है, और बीजेपी ने इस बार देखा कि हमारे व्यवसायी भी जो हैं, कैंडिडेट जो व्यवसायी हैं, पत्थर के व्यवसायी, तो क्यों नहीं उनको थोड़ी प्राथमिकता में रखी जाए, उनको टिकट दिया जाए। तो क्या ये वाला मामला है क्या कि आप अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, मुझे बार बार आप लोग नहीं आप लोग नहीं, ये सवाल है, नहीं, आप लोगों के पास ये बार बार आता है जी 2023 तक। हाँ। 2000 मैं मेरा व्यवसाय शुरू किया 2016 में, मैं बता दूं आपको, इत्तेफाक हुआ है। 2016 तक तो मैं पूर्णकालिक था, आप सुन के ताज्जुब करेंगे, मैं 28 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का पूर्णकालिक कार्यकर्ता था। जब बच्चे मुझे कुछ अभाव देख रहे थे, तब किसी ने नहीं कहा कि इस गरीब कार्यकर्ता को, विरोधी दल वाले, कि थोड़े इनके लिए कुछ अन्न पहुंचा दो। और मैं बच्चों की जुगत के लिए मैं थोड़ा अन्न की उपार्जन का अगर कोई तरीका अपनाया हूं, तो लोग कह रहे हैं पत्थर व्यवसाय 5 वर्ष में, व्यवसाय 5 वर्ष में क्या हो गया? पत्थर का व्यवसाय तो यहाँ वर्षों से चल रहा है। यहाँ तो कई लोग ऐसे हैं जो पत्थर के व्यवसाय करते हैं, दूसरे दलों में है। भारतीय जनता पार्टी में पत्थर का व्यवसाय करने वाला मुझे लगता है मैं ही एक आध हूं, सब तो दूसरे ही दल के लोग हैं। तो वो लोग भी टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं मिला, तो इसका मतलब वो गलत हो गया, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल। और पत्थर का व्यवसाय, पत्थर मतलब क्या चीज होता है? सोना हीरा होता है क्या? नहीं, क्योंकि पत्थर के व्यवसाय में पंकज मिश्रा, हेमंत सोरेन, सब ये लोग संदेह की निगाह से देखे गए, पैसा और रसूख पावर सब कुछ वहां से आया, इसलिए रसूख पावर नहीं आया। अब पत्थर का व्यवसाय वो बांग्लादेश के बाउंड्री पर है जी, वहाँ बांग्लादेश का बाउंड्री पर पत्थर का एक्सपोर्ट। यहाँ कौन सा बांग्लादेश, यहाँ तो इतना बड़ा छोटा सा शहर है, यहाँ जो रोड बन रहा है, घर बन रहा है, उसके लिए 10-20 को पत्थर व्यवसायी हैं, वो अपना छरी आपस में बेचते हैं। यहाँ कौन सा बड़ा डिमांड है? यहाँ क्या है भाई? यहाँ तो है ही नहीं। और ये 5-7 वर्षों में मैं इतना बड़ा तो जुमला नहीं हो गया, पत्थर व्यवसायी जी। और कांग्रेस के उम्मीदवार जिस दिन रिवॉल्वर चमका रहे थे, ये एटीट्यूड गुंडा का है ना, हरा दी ने जनता भगाया ना, दुलत्ती लगा के डाल्टनगंज से। 10 साल से वहां दर्शन नहीं दे रहे हैं। जनता के बीच में रिवॉल्वर आपको लाइसेंस दिया सुरक्षा के लिए, जनता के बीच में गोली चलाने के लिए, उनको आरोप लगाने का नैतिक हक है क्या? दूसरे की रोटी छीनने का। कांग्रेस पार्टी का दूसरा उम्मीदवार चतरा लोकसभा क्षेत्र का मांग रहा था, उसको रोटी छीन करके अपने चलाए। उन्हें दया, उनका नैतिक बल नहीं है क्या? चतरा क्षेत्र के कांग्रेस के लोग उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे, अरुण सिंह जी जैसे कई लोग, उनको छीन करके उन्होंने टिकट लिया। कैसे उम्मीद करते हैं कि अरुण सिंह उनके पक्ष में खड़े होंगे? सारे लोग उनके विरुद्ध में खड़े हैं। त्रिपाठी वापस जाओ नारा देखा नहीं आपने? वीडियो में इतना वायरल हुआ, कहा काली सिंह वापस जाओ कोई नारा लगाया? देखा सुना क्या आपने? अच्छा, कैसे देखते हैं बतौर कैंडिडेट? ठीक है, मतलब वो तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। त्रिपाठी कैसे कैंडिडेट? अनमैच्योर्ड जो व्यक्ति पर कोई आरोप लगा, जिसको ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा अपने को कहता, मुझे तो समझ में नहीं आता, बिठा दीजिए सामने, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। तो अगर मौका मिले तो बैठना चाहेंगे आप? बिल्कुल बैठाते तो उनकी बोलती बंद कर दूंगा। उनको दुनिया से भेंट कहाँ हुआ है? कांग्रेस की कुआं में घूमे हैं, देखे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का बौद्धिक स्तर क्या? मैंने कभी एक बार भी, आप इतने दिनों से आप लोग देख रहे होंगे अखबार में, कभी भी किसी उम्मीदवार पर मैंने आरोप लगाया क्या? वो मुझे अनुभवहीन बता रहे हैं। पता है उनको कितनी उम्र हो रही है उनकी? 38 वर्षों से मैं पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का हूं। शायद वो पढ़ रहे होंगे, कॉलेज में होंगे। जब वो हाफ पैंट पर आसपास में होंगे तब मैं कॉलेज छोड़ा हूं। को ज्ञान भी नहीं है कि किस व्यक्ति पर क्या आरोप लगा रहे हैं। इतने सीनियर, मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा हूं बीजेपी का, उनको इतना भी ध्यान में नहीं है भाजपा क्या है। मुझे राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया कोई तो, कुछ तो रहा होगा ना। वो आरोप लगाते हैं, क्या बात करेंगे वो? अरे ठीक है, आरोप की बात ठीक है, इस पर तो हम लोग बाद में विवेचना करेंगे ही, बातचीत करेंगे। मैं एक आखिरी सवाल पर आता हूं, इसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, आप चुनाव प्रचार के लिए चले जाइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि बाबूलाल जी का खूब आशीर्वाद इस बार मिला और बार बार मामला गड़बड़ा जा रहा था।
आप भाजपा में थे, टिकट की रेस में थे, खूब दिल्ली जाते थे, लेकिन तब मामला बैठता नहीं था, दूसरे को टिकट मिल जा रहा था। फिर नाराज कालीचरण सिंह ने जेवीएम का रुख किया, बाबूलाल जी के साथ गए। बाबूलाल जी वादा किए कि आपको टिकट देंगे, लेकिन मामला फंसा, आपको टिकट नहीं मिला। बाबूलाल जी से खफा होगे, फिर आप बीजेपी में। ये मामला कहाँ रह गया? इस बार बीजेपी के तरफ से आपको टिकट बाबूलाल जी ने दिलवाया है, ये खूब बात चलती है। तो बाबूलाल जी का बाबू कृपा रहा क्या इस बार? बाबूलाल जी ने दिलवाया ऐसा नहीं भाजपा में होता है। भाजपा हाँ, एक सामूहिक पार्टी है। नहीं, क्योंकि इस तो बार कहा जाता है कि दखल रहा है बाबूलाल जी कौन का व्यक्ति टिकट क्या बंटवारा। बोलता है ये तो मैं उत्तर नहीं दे सकता। जी। मेरी पार्टी का सिस्टम है कि एक पार्टी है, हम्म। पार्टी में एक सिस्टम है, कार्यकर्ता का सिस्टम से चलता है। वो व्यक्ति की पार्टी हमारी पार्टी नहीं है। बाबूलाल जी किसी के पक्ष में हो जाए, फलाने व्यक्ति किसी के पक्ष में हो जाए, कोई व्यक्ति का टिकट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। हम्म। बाबूलाल जी प्रदेश अध्यक्ष है, उनका अधिकार क्षेत्र में आता है अनुशंसा करना, 5 लोगों का नाम हम्म। केंद्र तय करता है, स्क्रीनिंग करता है कि किनको मुझे चुनाव लड़ना है। बाबूलाल जी अकेले नहीं, संगठन मंत्री हमारे आदरणीय संगठन मंत्री हैं, क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, विरोधी दल के नेता है, प्रदेश के कई नेता हैं, सबकी एक सिस्टम है हमारे यहाँ। बाबूलाल जी से पहले कृपा कहाँ रुक पा रही थी, आपकी टिकट नहीं मिल रहा था? कृपा कृपा कहाँ तक अटक रही थी, मामला नहीं, बार कृपा बार? का नहीं मतलब बाबूलाल जी किसी पार्टी के अध्यक्ष थे, जी। तो वहाँ भी सिस्टम था। मैं भी केंद्रीय उपाध्यक्ष था उनके पार्टी में, केंद्रीय उपाध्यक्ष था उनके पार्टी में। हम्म। वो बोर्ड कमेटी होता है, किसी के चाहने से नहीं होता है, कमेटी जो निर्णय होता है वो करता है। कालीचरण जी, आप नॉमिनेशन आपने फाइल कर दिया है, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, सभाएं सब कुछ हो रही हैं। कुछ मैसेज जो आप अपने लोगों तक, चतरा रहवासियों तक, चतरा के लोकसभा के रहवासियों तक पहुंचाना चाहते हो तो आप पहुंचा सकते हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि अगले 20 मई को, इस 20 मई को वोटिंग का समय है, मतदान का समय है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग निकलें। चतरा लोकसभा क्षेत्र के भाइयों बहनों से मेरा आग्रह, विनम्र प्रार्थना है, पहले मतदान तब जलपान। घरों में बैठे ना रहें, वो निकले तभी आपका बेटा चुनाव ज़्यादा स्थिति में हो सकेगा, ये मेरी अपील है। दूसरा लाइन कि अब की बार फिर मोदी सरकार 400 पार। चलिए, तो कुल मिला के ये बातचीत मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी। और जो सवाल हैं, ये सवाल बहुत जेन्युइन सवाल थे, जो गांव, समाज, आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी, उन तमाम खेमे से आए हुए सवाल को मैंने आपके समक्ष रखा है। मुझे उम्मीद है कि लगभग लगभग सारे सवाल आ गए हैं, और जो बाकी विशेष बचे होंगे, और जब चुनाव के 2-4 दिन पहले जब हमारा यहाँ आगमन होगा, तो बतौर बेहतर और कड़े सवाल मैं आपसे कर रहा हूँगा। बहरहाल, आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर की नई नवेली सेगमेंट नेतागण में आज हमारे साथ कालीचरण सिंह जी थे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने समय बहुत निकाला। बहुत धन्यवाद। और और आपने मेरे जैसा कार्यकर्ता को आपने समय दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद। नहीं, अब लोग कहें कि भाई सांसद बनने के बाद आप समय नहीं देते हैं या देते हैं, ये तो फिर बाद में तय होगा। हम लोग तो समय देंगे ही। मुझे अपनी हैसियत जी। कार्यकर्ता का कल भी याद था, आज भी याद है, कल भी रहेगा। चलिए, तो कालीचरण सिंह जी, इस बार चुनावी नतीजों में किस रैंक पर आते हैं? एक जो बार बार इनके पक्ष की तरफ से दावा चल रहा है कि सीआर पाटिल से ज्यादा वोट का अंतर रहेगा, इस वाले फ्रेम में कालीचरण सिंह जी कहाँ बैठते हैं? केएन त्रिपाठी कितना गुल खिला पाते हैं? कितना रिपोर्ट कार्ड उनका बेहतर रहता है? यहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो दावा ठोक रहे हैं कि हम भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वे क्या कुछ कर पाते हैं? इन सब पर द फोर्थ पिलर की नजर बरकरार रहेगी। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट नेतागण। शुक्रिया।